अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वकील साहिबा, आज किस गरीब को लूटने का प्लान बनाया है? वैसे आज लॉटरी में तेरा नाम निकला है। अरे बाप रे। अरे गुड्डू, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कोर्ट में ढूंढ रहा था। मैं तो हमेशा कोर्ट में ही रहती हूँ, बताइए क्या हुआ? देख ना गुड्डू, ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने पानी का बिल 50,000 भेज दिया है। हम तो सिर्फ नहाने के लिए पानी यूज करते हैं। लगता है म्युनिसिपैलिटी वालों ने स्विमिंग पूल का बिल भेज दिया है। 50,000 रुपए? एक आम नागरिक के पानी के बिल में इतना बड़ा स्कैम? ये तो सीधे सीधे थेफ्ट ऑफ पब्लिक मनी का केस बनता है चाचा। हे भगवान, अब क्या होगा? कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। वकीलों की फीस लाखों में होती है, मैं कहाँ से दूंगा? चाचा जी, आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा लॉयर दिल पिघल गया। मैं लड़ूंगी आपका केस। सच में? भगवान भला करे तेरा। कितनी फीस लेगी तू? फीस की बात करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी, आप तो परिवार जैसे हैं। बिमला दीदी, चाय पिलाइए चाचा जी को। घर में दूध नहीं है, मार्केट से जाके लाना पड़ेगा। चाचा जी, हाँ? वो मेरी यूपीआई की लिमिट पूरी हो गई है, तो दूध के पैसे आप दे देते तो मैं अभी निकाल के देती हूँ ना एटीएम से आपको। नहीं, कोई बात नहीं। दूध हो गया बेटे। ये क्या बिमला दीदी, तुम खाली चाय ले आई? कम से कम नमकीन बिस्किट तो ले आती। चाचा जी इतने दूर से आए हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? जाओ बिस्किट लेके आओ। घर में बिस्किट भी नहीं है, वो भी जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। चाचा जी, लिमिट क्रॉस हो गया है। हाँ। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो। अभी एटीएम से निकाल के दे दूंगी। कोई बात नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय हिंद दोस्तों। अब आएगा मजा। ये लो राशन का बिल। चाचा ये लो बिल। अरे चाचा जी दे दीजिए ना, फीस में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। मैं तारीखू भाई। बता कितना देना है? 500, 1000, 8,500। अरे दे दीजिए ना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। दीजिए दीजिए। अब तो खाने का भी टाइम हो गया। चाचा जी, खाना खा के जाइएगा। बिमला दीदी, चाचा जी के लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? साथ में बूंदी वाला रायता भी कर देना दीदी। पनीर नहीं है घर में, जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। चाचा, लिमिट। मुझे नहीं खाना तेरा कोई मटर पनीर। खा लीजिए थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना। चाचा जी, हम भी खा लेते साथ में थोड़ा, बाद में एटीएम से निकाल के देती हूँ ना। भाड़ में गया तेरा एटीएम, मुझे केस ही नहीं लड़वाना तेरे से। मजा आएगा ना भिड़ो। वकालत क्या सिर्फ लोगों का जेब काटने के लिए की है? लगाऊं क्या आपके ऊपर एक एक्ट? अरे ओ वकील साहब, जरा बाहर तो आइए। ये जो सुबह सुबह घर को कोर्ट बना के रखा, ये कौन साफ करेगा? मम्मी अपना वॉल्यूम कम कीजिए। जज के सामने ऐसे चिल्लाएंगी ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। बोलो क्या बात है? तेरी वकालत गई भाड़ में। ये घर का क्या हाल बना के रखा है तूने? जब देखो किसी को लूटने या फंसाने में लगी रहती है। आप चुपचाप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? दीदी दूध ले लीजिए। रुक, तू तो वहीं रुक। तेरे नाम पे पुलिस केस करूंगी। दूध के नाम पे पानी भर भर के दे रहा आजकल तू। आप बिल्कुल मत डरिए दूध वाले भैया, मैं लड़ूंगी आपका केस। मम्मी, आप मेरे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैडम, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए। क्या है तेरे पास अभी? अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 किलो घी है। हाँ चलेगा, ला दे। अब तू निकल यहाँ से, मैं देख लूंगी। तेरा दिमाग सटक गया है क्या, जो इस गरीब को भी लूट लिया? अरे मम्मी, इसे लूटना नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। उसे डर था कि आप केस ठोक दोगी, उसने घी दे दिया, मैंने ले लिया। इसमें गलत क्या है? और वैसे भी एक वकील की निगाहें हमेशा होने वाले क्राइम और उससे होने वाले प्रॉफिट पे टिकी होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज थोड़ा आने में लेट हो गया। वो रास्ते में रद्दी वाले ने मेरे 10 रुपए काट लिए। बड़ी गंदी आदत है उसकी। तेरा तो डेली का यही ड्रामा है। 10 रुपए काट लिए कबाड़ी वाले ने। बिमला दीदी, ये तो चीटिंग और एक्सटॉर्शन का मामला है, बड़ा केस बनेगा। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था छोटे मोटे पैसे हैं, इसीलिए छोड़ दिया। इसमें पुलिस आएगी क्या? पुलिस क्यों आएगी? मैं हूं ना, मैं लड़ूंगी आपका केस।
बताइए वो कबाड़ है कहाँ अभी? वो तो वही रद्दी वाले के पास छोड़ दिया। तो वो रद्दी वाला कहाँ है? अरे उसका कोई ठिकाना थोड़ी है, वो तो ठेला लेके घूमता है। अच्छा तो वो ठेला कहाँ है? अब क्या 10 रुपए के चक्कर में दिन भर उसका पीछा करती फिरूं? ठीक है मैं देख लूंगी। तू बस मेरी कोर्ट की फीस जमा करवा दे। ये ले 50 रुपए और रद्दी वाले से मेरे पैसे वसूल करवा दे। 50 रुपया? इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट लेवल की लॉयर हूँ मैं। अच्छा। उस रद्दी वाले से लड़ने के लिए मुझे सबसे पहले पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे स्पेशल चाय और गर्मा गर्म समोसे लगेंगे। तो जाइए जाके गोपाल के समोसे लेकर आइए। चुप कर बे कुत्ते। अरे वाह वकील साहब, केस मेरा, पैसे मेरे और समोसे भी मैं ही खिलाऊं, तो तू क्या करेगी फिर? ले बेटा। मैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मेरा दिमाग, और दिमाग चलाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। तो जाइए फट से समोसा लेके आइए। चीटिंग करता है तू। सुधर जा गुड्डू, सुधर जा। किसी दिन तेरी ये चालाकी पकड़ी गई ना तो तेरा ये सारा वकीलपना निकाल देंगे लोग। मम्मी स्मार्ट होना कोई क्राइम नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वकील साहिबा, आज किस गरीब को लूटने का प्लान बनाया है? वैसे आज लॉटरी में तेरा नाम निकला है। अरे बाप रे। अरे गुड्डू, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कोर्ट में ढूंढ रहा था। मैं तो हमेशा कोर्ट में ही रहती हूँ। बताइए क्या हुआ? देख ना गुड्डू, ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने पानी का बिल 50,000 भेज दिया है। हम तो सिर्फ नहाने के लिए पानी यूज करते हैं। लगता है म्युनिसिपैलिटी वालों ने स्विमिंग पूल का बिल भेज दिया है। 50,000 रुपए? एक आम नागरिक के पानी के बिल में इतना बड़ा स्कैम? ये तो सीधे सीधे थेफ्ट ऑफ पब्लिक मनी का केस बनता है चाचा। हे भगवान, अब क्या होगा? कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। वकीलों की फीस लाखों में होती है, मैं कहाँ से दूंगा? चाचा जी, आपके आंखों में आंसू देखकर मेरा लॉयर दिल पिघल गया। मैं लड़ूंगी आपका केस। चल झूठी। सच में? भगवान भला करे तेरा। कितनी फीस लेगी तू? फीस की बात करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी, आप तो परिवार जैसे हैं। बिमला दीदी, चाय पिलाइए चाचा जी को। घर में दूध नहीं है, मार्केट से जाके लाना पड़ेगा। चाचा जी, हाँ? वो मेरी यूपीआई की लिमिट पूरी हो गई है। चल झूठी। तो दूध के पैसे आप दे देते तो मैं अभी निकाल के देती हूँ ना एटीएम से आपको। नहीं, कोई बात नहीं। तू तो गया बेटे। ले। ये क्या बिमला दीदी, तुम खाली चाय ले आई? कम से कम नमकीन बिस्किट तो ले आती। चाचा जी इतने दूर से आए हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? जाओ बिस्किट लेके आओ। घर में बिस्किट भी नहीं है, वो भी जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। चाचा जी, लिमिट क्रॉस हो गया है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अभी एटीएम से निकाल के दे दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय हिंद दोस्तों। अब आएगा मजा। ये लो राशन का बिल। चाचा ये लो बिल। ये क्या है? अरे चाचा जी दे दीजिए ना, फीस में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। मैं तारीखू पाई। बता कितना देना है? 500, 1000? 8,500। अरे दे दीजिए ना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। दीजिए। अब तो खाने का भी टाइम हो गया। चाचा जी खाना खा के जाइएगा। बिमला दीदी, चाचा जी के लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? साथ में बूंदी वाला रायता भी कर देना दीदी। पनीर नहीं है घर में, जाके मार्केट से लाना पड़ेगा। चाचा लिमिट। मुझे नहीं खाना तेरा कोई मटर पनीर। अरे क्या हुआ? खा लीजिए थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना। चाचा जी हम भी खा लेते साथ में थोड़ा, बाद में एटीएम से निकाल के देती हूँ ना। भाड़ में गया तेरा एटीएम, मुझे केस ही नहीं लड़वाना तेरे से। तुम कौन? मैं तसीला। मेम साहब ने बुलाया। दीदी इसको क्यों बुलाए हैं? बिमला, तुम लेट आती हो ना, इसलिए आज से इसे भी काम पे रखी हूँ। दोनों मिलकर काम करना, ठीक है?
एड़ी पागल है क्या? दिखता नहीं तेरे को मैं पोछा लगा रही है? एड़ी देमड़ी। तुम बर्तन धोने वाली है ना? हाँ। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बिमला, ये कहाँ पे रखना है? लेकिन एक सेकंड, साहब के सूटकेस में। सांप के सूटकेस में रखना है? अयो, ठीक है। शीला वाह, क्या टेस्टी सब्जी बनाई है, मजा आ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब देख तू। दीदी मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है बिमला। दीदी वो मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए थी, मिलेगा क्या? बाप रे, 5 दिन की छुट्टी? इतना लंबा छुट्टी लेके क्या दुबई घूमने जा रही है क्या? अरे आपको कैसे पता कि मैं दुबई घूमने जाने वाली हूँ? तुम क्या सच में दुबई जाने वाली हो? हाँ, पता है दीदी, मेरे पति को लॉटरी का पहला इनाम लगा है, वो भी 1 करोड़ का। ये भगवान क्या जुल्म है। 1 करोड़? तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 5 दिन की छुट्टी लेके दुबई घूमने जाऊंगी। ठीक है, ले लेना छुट्टी। दीदी वो आपकी गुलाबी वाली साड़ी है ना, मैं वो लेके जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, वो 5,000 का साड़ी है, वो मैं किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारे साथ गुस्सा करेंगे। अच्छा, वो सिर्फ 5,000 का है? मुझे लगा महंगा होगा। वो तो मैं भी ले लूंगी, उसमें क्या। चल मार। हाँ यार, मिल जाएगी दूसरी जॉब, क्यों टेंशन ले रही है तू? चल मैं देखती हूँ तेरे लिए कुछ। हाँ चल ठीक है, बाय। गुड्डू, तुम्हारी दोस्त नौकरी ढूंढ रही है क्या? मेरी नजर में एक है, तुम बोलेगी तो बताऊंगी। तुम्हारे ध्यान में कौन सा जॉब है? वो मेरी बेटी है ना कचौड़ी, उसके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। वो अपने लिए एक मैनेजर ढूंढ रही थी, इसीलिए। 1 मिलियन? क्या हुआ? पानी आ गया। पर मेरी दोस्त की सैलरी तो अच्छी खासी थी। ओह अच्छा, ऐसा है? मेरी लड़की तो बोल रही थी ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही दे पाएगी। 50,000? ठीक है, बोलती हूँ मैं उसको। ठीक है ठीक है। ए बिमला, और कोई वैकेंसी है क्या? शिट, ये वाईफाई फिर बंद हो गया। अरे ये जो सिग्नल आ रहा है, ये पड़ोस की शर्मा जी का है ना? हाँ, पर उनका पासवर्ड मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शर्मा जी की वाइफ का नाम शीला। शीला 1 2 3 ट्राई करो। ठीक है। शीला 1 2 3। शर्मा जी का अफेयर 5वें फ्लोर वाली मधु के साथ चल रहा है, तो शीला कैसे रखेंगे? मधु रख नहीं सकते, कहीं बीवी को पता चल गया तो? शर्मा जी का S = 19,
मधु रहती है 5वें माले पे, m=13 में। Sila@19513 ट्राई करो। दीदी यू आर अ जीनियस। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions. गुड्डू बेटा आना। हाँ मम्मी, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो तुम मेरे को रूल्स पता है, इसलिए अभी आप मेरे को रूल समझाने मत बैठो। हद में रहना मेरे साथ। ऐ सुन, अगर मुझे पता चला ना कि तेरा किसी के साथ लफड़ा है तो हम तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपको कभी पता चलने ही नहीं दूंगी। गुड्डू बेटा, हाँ मम्मी, तुम मेरी जिंदगी में आई बेटी बनकर, मुझे बहुत फायदा हुआ। छोटा सा मेरा जहां है। वैसे क्या फायदा हुआ मम्मी? क्योंकि मेरे सारे गुनाहों का सजा मुझे इसी जन्म में मिल गया। चलो भाई मम्मी देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ? मेरे रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज कर दीजिए ना। कल कर देंगे, अभी क्या जरूरत है? मुझे किसी से अभी बात करना है। जाके सामने से बात कर ले। नहीं, सामने से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। हो गया। हेलो, अपनी बेटी को कब तक कुंवारी रखोगी? बहू जी मम्मी जी। बेटा आज लौकी की सब्जी बना लो। लौकी? क्यों नहीं आती? नहीं नहीं आती है। हाँ तो जा बना ले। एक घंटा हो गया, इसका सब्जी नहीं बना, देखना पड़ेगा। ये क्या है? ये किचन में भी नहीं है, गई कहाँ? अरे बहू तुम यहाँ बैठी, खाना बन गया? हिटलर, आरती देवी कैसी हो? खाना बन गया? भाग के कहाँ जाएगी? हेलो बाबा जी, मेरा बहू को ना कुछ हो गया है। मैं तो एक हफ्ते के लिए बाहर हूँ बेटी। क्या? एक हफ्ता हम कैसे रहेंगे बाबा जी? कुछ उपाय बता दीजिए। छू मंत्र बोलकर अगरबत्ती घुमाओ। अगरबत्ती? हाँ बेटी। तो अगरबत्ती से भाग जाएगी? हाँ हाँ भाग जाएगी। ठीक है फिर कोशिश करके देखते हैं। ओह, छू मंत्र, छू मंत्र। बाबा जी अगरबत्ती से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उससे एक बार प्यार से बात करके देखो। ये तो मुझसे नहीं होगा बाबा जी, कुछ और उपाय बताइए। प्यार से मानेगी बेटी, प्यार से पूछो। ठीक है बाबा जी, कोशिश करके देखती हूँ। भूतनी जी, हम दोनों से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं हम दोनों सास बहू इस घर को छोड़ के चले जाएं क्या? नहीं। तो फिर तुम चाहती क्या हो? अपनी बहू को 2 महीने के लिए उसके माँ के घर छोड़ के आओ, यही मेरी ख्वाहिश है। एक मिनट रुक। हाँ बाबा जी, कोई भूत भूत नहीं है, इसका मायके जाने का ड्रामा है। सुनिए तो मम्मी जी,
1 महीने के लिए तो जाने दीजिए, 1 महीना 1 महीना।